हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में बात करूंगा इकोनॉमी। एक्चुअली इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी में और स्पेशली प्रीलिम्स में। मेंस में भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है इसका। तो प्रीलिम यूपीएससी में इकोनॉमी को कवर करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई एक सोर्स नहीं है। काफ़ी सारे सोर्सेज रहते हैं बट कोई एक वन शॉट सोर्स नहीं है जिससे कि आप अपनी इस इकोनॉमी की तैयारी को प्रॉपर कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और इसमें से आप इस चार्ट में देखिए क्वेश्चंस क्या है, कितने आ रहे हैं इसमें से। ठीक है, ये 2022 में 16 क्वेश्चन आए। ठीक है, 21 में 14, फिर इसके पिछले साल में 17। ठीक है, फिर 19 में 20। इसका मतलब पैटर्न देख रहे हैं आप, ऑन अराउंड 18 क्वेश्चंस। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। मीन्स टोटल 100 क्वेश्चंस में से 18% पेपर जो है इकोनॉमी से आ रहा है। क्लियर? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इकोनॉमी को प्रिपेयर करें और बहुत ही जल्द। जैसे कि प्रीलिम्स इस बार का कब है, 28 मई को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इकोनॉमी की प्रिपरेशन को बहुत जल्दी से जल्दी कवर करें और इसको कितने दिन में हम प्रीलिम्स के हिसाब से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या सोर्सेज होने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये भी मैं बताऊँगा अभी इस वीडियो में। तो चलिए मैं बात करता हूँ सोर्सेज के बारे में बाद में बात करूँगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी हम लोगों ने बात कर लिया जो क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं इकोनॉमी से, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो मेजर यूपीएससी की मेजर नज़र रहती है क्वेश्चन पूछने के टाइम, जो प्रीलिम्स में रहता है। ठीक है, मनी बैंकिंग फाइनेंस। ठीक है, इसमें से क्या पूछते हैं, इसमें से करेंसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखेंगे, पीवाईक्यूज जब देखेंगे आप, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आरबीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इस बार अभी मैं क्वेश्चन बीच बीच में दिखाते भी जाऊंगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कैसे आते हैं, रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये सब सारी चीज़ें, और भी मनी से रिलेटेड, डिजिटल मनी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इस पिलर से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर बजट में टैक्सेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टैक्स में से कैसे आता है, जीएसटी, इसमें से कौन कौन से सब्स्यूम कर लिए गए, वैट और अदर टैक्स जो भी हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब टाइप के जो टॉपिक हैं, इस टाइप से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। इस टॉपिक में से इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रेड, यही से बैलेंस ऑफ पेमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आपको एक दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड और इंडेक्स, क्योंकि काफ़ी सारे इंडेक्स रिलीज़ किए जाते हैं आईएमएफ के थ्रू या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अलग अलग इंडेक्स रहते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वहाँ से कुछ पूछ ले जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं, अभी मैं पीवाईक्यूज जो हैं उनको मैं बताऊँगा। ठीक है, उनमें आप डायरेक्टली देखिएगा। फिर एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर स्कीम्स, जीडीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये टॉपिक है, जीडीपी और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें से कैसे इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पॉवर्टी इंडेक्स, जैसे इंडेक्स में से कौन से, WPI, CPI, IIP मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला जो है, तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई और भी अदर फैक्टर्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये मेजर टॉपिक्स हो गए आपके, इनको आप बिल्कुल नज़र में रखना है। अगर अभी तक आपकी इकोनॉमी की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है तो प्लीज़ आप इन सेक्टर्स को प्रीलिम्स से स्पेसिफिकली, ये मैं सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ प्री के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेंस आपको बाद में आया, क्योंकि जब आप ये सब तैयार कर लेंगे ना तो आप मेंस में आसानी से आराम से परफॉर्म कर पाएंगे और कुछ कंटेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन का नेचर कैसा रहता है। विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट,
गवर्नर ऑफ आरबीआई इज ए चेयरमैन ऑफ बीबीबी, ठीक है। बीबीबी रिकमेंड्स द सिलेक्शन ऑफ हेड, ये है क्या, स्टैटिक, ये 2022 में आया था, ठीक है, स्टैटिक पार्ट है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड। फिर नॉन फंजिबल टोकन, ये करंट अफेयर्स का है। एनएफटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अप्लाई देखिए, दे इनेबल्स द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ट्रांजैक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल्स, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन देख रहे हैं आप, अप्लाइड आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो पूरा है। फिर एक्चुअली एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ पे देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसको हम क्या मानेंगे, करेंट एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब 2-3 साल से लगातार न्यूज़ में है वो, तो जाहिर सी बात है उसको पता ही होना चाहिए, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये देखिए, मनी बैंकिंग फाइनेंस, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहाँ से क्वेश्चन कितना ज़्यादा आ रहा है, CRR है, SLR, मतलब यहाँ पे देखिए बैंकिंग से आए तो CRR SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब स्टैटिक है, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन में जैसा मैंने बताया था ना, इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। आपको CA के पीछे नहीं भागना, करंट अफेयर्स में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। गवर्नर ऑफ द बैंक, गवर्नर ऑफ RBI इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द RBI एक्ट, सही है। आपको ये क्या है, स्टैटिक है। जब कहीं भी पढ़ेंगे ना, स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना, जो मैंने बताया है, आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं। फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में MSP, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर अब हमारी बात आई कि हाउ टू कवर द इकोनॉमी। सबसे पहले जो जाने माने सर हैं हमारे, मृणाल सर, ठीक है। फिर एक बुक आती है, संजीव वर्मा के नोट्स हैं, बुक है। फिर नितिन सिंघानिया, आप ये बुक देखिए, ये नितिन सिंघानिया की बुक है, लेटेस्ट एडिशन है, ये अभी फ़िलहाल आई, 2020 में आई थी। फिर संजीव वर्मा, काफ़ी टाइम से चल रही है ये बुक, ये काफ़ी ज़्यादा पतली बुक है और इसमें से पेजेस काफ़ी ज़्यादा कंटेंट करते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा पतली बुक है। बट इससे केवल पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो कल क्लियर हो जाएंगे, बट जो अप्लाइड करना होगा उसमें हो सकता है दिक्कत हो। आपको करंट अफेयर से सप्लीमेंट करना होगा, वहीं इस बुक में भी है, करंट अफेयर्स आपको सप्लीमेंट करना होगा। करंट अफेयर सप्लीमेंट कैसे करेंगे, आपको PT 365, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, ये आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी, ये करंट अफेयर्स नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, आप चाहे जितना रटते रहें। और UPSC क्या है, अप्लाइड क्वेश्चन पूछती है। तो आपको बचता क्या है सोर्स, यहाँ पे देखिए, मृणाल सर का एक्चुअली नोट्स क्या है ना, बल्कि हैं, अराउंड 1000 पेज के हैं, ठीक है। और 2022 वाला जो एडिशन है वो अराउंड 1200 पेजेस का है। इसमें क्या है, सर अगर कहीं किसी के पास लेक्चर हो या जिसने सर का कोर्स लिया होगा उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सर पूरा पढ़ाते हैं। अगर आपके पास लेक्चर नहीं है तो मृणाल सर के यूट्यूब में कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और ये नोट्स आजकल सबको पता है कि टेलीग्राम में या नेट पे कैसे मिल जाते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने कैसे प्रिपेयर किया और कितने दिन में प्रिपेयर किया ये भी मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये पिलर 4, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मृणाल सर के जो नोट्स रेफ़र कर रहे हैं वो क्या करें, वो कितना पढ़ें। सबसे पहले उनको टोटल 6 पिलर्स हैं, जिसमें से पिलर 1, 2, 3, 4 इनको आप पूरा अच्छे से पढ़ जाइए।
जो 5 एंड 6 है ना वो क्या है, मेंस के रिगार्डिंग है। और प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, पहले पिलर 1, फिर 2, 4, 3, ठीक है। पहले पहला पिलर पढ़ना है, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा, इस सीक्वेंस में पढ़ना है। प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा। अब मैं बताता हूँ मृणाल सर के नोट्स 1200 पेज के दिखते तो हैं, बट आसान है कवर करना, बहुत ज़्यादा आसान है। आराम से आप 10 डेज में कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिलर 4A सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये एग्रीकल्चर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पे आप पूरा इंडेक्स सर ने इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप इस इंडेक्स से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। आप ये देखिए पहले टॉपिक कौन कौन से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नंबर्स, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये सारी चीज़ें इंडियन ईयर बुक, जो आपको इंडियन ईयर बुक कवर करनी होती है वो भी आपको इसमें सब कवर हो जाता है। मृणाल सर के नोट्स की अच्छी बात तो यही है कि यहाँ पे आपको GS3, ठीक है, प्लस GS1 का जो सोसाइटी का पार्ट है वो, फिर GS2 का सोशल जस्टिस है, वो सब कवर हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें कवर करा के आपको इंडिया ईयर बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इंडेक्स इस तरह से प्रिपेयर कर रखा है। मैं बताता हूँ आपको कितने आसान है तैयार करना। अब ये देखिए एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एग्रीकल्चर मैंने हाईलाइट किस हिसाब से रख, जो मेंस का कंटेंट है मैं येलो हाईलाइटर या फिर जो येलो हाईलाइटर है उसी को यूज़ कर रहा हूँ। फिर एग्रीकल्चर का डेफिनेशन दे दी है। मोदी गवर्नमेंट की टारगेट क्या है, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाई 2023 तक, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, SDG 2 एलिमिनेट हंगर, ठीक है, प्रोटेक्ट इंडिजिनस सीड्स एंड क्रॉप वैराइटीज़, ये सब रिलेटेड इस तरह से मृणाल सर ने पूरा दे रखा है कि आप इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं, और टेम्पलेट बने बनाए सर देते हैं। फिर यहाँ पे डेटा देखिए पूरा दिया हुआ है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे मेंस के हिसाब से उसको हाईलाइट कर लीजिए, जो नहीं लग रहा उसको छोड़ते जाइए। फिर बहुत सारे पैराग्राफ रहते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये समझ, एक बार अगर आप रीड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर समझने में कोई आसानी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिलेटेड जो जो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, ये सब दिया हुआ है कि इंडिया की क्या पोजीशन है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। मीट प्रोड्यूसर 8 नंबर पे है, और फिशरीज में 2nd प्रोड्यूसर है, शुगर में फर्स्ट टॉप हो गया है इस समय इंडिया। फिर इंडिया बुक एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में कौन सी मिनिस्ट्री, कौन कौन से डिपार्टमेंट आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग खुद है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फिर डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। मतलब आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता जाए मेंस के हिसाब से आप हाईलाइट करते जाइए, बाकी कंटेंट छोड़ते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर ये देखिए कितना टाइम लगा आपको इसको पढ़ने में, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा पूरा पढ़ने में, 2 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा। फिर ये सर ने फ्लो चार्ट भी बना रखे हैं जिसे माइंड मैप भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी एग्रीकल्चर रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो कि ये 2019 में बनाई गई है। फिर जल शक्ति जो इरीगेशन से रिलेटेड है, इसमें से कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये सब दे रखा है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो इस टाइप से आप देखिए कितने ज़्यादा टाइम लगा, नहीं लगा ना आपको। तो इस तरह से आपको तैयार करना है, जो प्रीलिम्स रिलेटेड हो आपको क्या करना है उस हिसाब से तैयार कर लेना है। दूसरा हाईलाइटर यूज़ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरह से आप इकोनॉमी को तैयार कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। कितने दिन में आप कवर कर सकते हैं इकोनॉमी को, अगर आप कायदे से पढ़ेंगे तो आप बहुत ही जल्द, लगभग आपको मैक्सिमम, 1 मिनट, लेट मी क्लियर दिस। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा PYQs एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये सब कंटेंट आपके पास ला पा रहा हूँ। ये देखिए, चलिए अब बात करते हैं कितने दिन में कवर कर लेना चाहिए आपको, कितने दिन में कवर कर सकते हैं। अराउंड 1000 पेज में मानता हूँ, ठीक है। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं, या 1 घंटे पढ़ने में आप कितने 20 से 30 पेज पढ़ जाएंगे, और एफिशिएंसी आपके ऊपर है।
आप इनको 10 to 15 डेज में नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आप ना फेल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 10 to 15 डेज में कवर करना है। और एक पिलर में कितने सब पिलर हैं, पिलर 1 में सबसे ज़्यादा लंबा पिलर 1 है, ठीक है, पिलर 1। फिर पिलर 4 सबसे ज़्यादा लंबा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इनमें जो टाइम लगना होगा लगेगा। हालांकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप बहुत ही आसानी से कवर कर जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर 1 एंड पिलर 4 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉपिक इन्हीं में से कवर्ड हैं और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। और मुराद सर के डायरेक्टली 2022 में जो नोट्स हैं इनसे डायरेक्टली 21 क्वेश्चन आए थे, सब स्कीम वगैरह मिला के। उनमें से 16 क्वेश्चंस डायरेक्टली नोट्स में पूरे मेंशन थे। 4 क्वेश्चन तो एक्सेप्शन में मानते ही हैं कि नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। हालांकि मैं यहाँ सर की नोट्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इनका बस ये फ़ायदा है। बाकी आप पास जो रिसोर्स अवेलेबल हो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 10 to 15 डेज़ में कवर करना है, ठीक है। और पिलर 1 में आपको कितने दिन में लगेंगे, मान लीजिए 5 डेज़, 4 डेज़ या 5 डेज़ मैक्सिमम। मैं आराम से बात कर रहा हूँ। फिर पिलर 4 में भी वही है कि 4 to 5 डेज़, मान लीजिए 10 डेज़ लग गया। 10 डेज़ में आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, आपके सारे जो इंपॉर्टेंट हैं ये सबको क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो पिलर 2 and 3 बचेगा तो बजट वाला पिलर 2 and 3 ये आप 4 दिन में कवर कर सकते हैं। और रिवीजन के साथ भी आपको बशर्ते इसमें से कितना 4 से 6 घंटे देने होंगे। तो ये तरीका है। आप टोटल इसका मतलब ये है कि 15 डेज़ में आपका रीडिंग कवर हो जाएगी। क्लियर? आई होप अब आपको इतना क्लियर होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बताया, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि क्वेश्चंस इस हिसाब से रखे गए हैं, स्कीम्स वगैरह नहीं इंक्लूडेड हैं तब ये हैं, ठीक है। तब आपको ध्यान देना है कितना कितना कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। PYQs आप देखिए, सब ज़्यादा जो इंडिकेटर होता है ना, जो UPSC में जो मेन लाइट बोला जाता है, आप अंधेरे में जा रहे हो तो हेडलाइट काम करता है। PYQs सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाते जाइए। हालांकि अब ये देने के बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 15 डेज़ में कवर करने के बाद फिर क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट दे के आपको पता चल जाएगा कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा ज़्यादा ठीक है, और कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। टेस्ट का मतलब यही होता है। सो आई होप आपको ये पूरा मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इकोनॉमिक कैसे प्रिपेयर करें अब क्लियर होगा, और कौन किन किन टॉपिक में सबसे ज़्यादा फोकस करना है ये भी क्लियर होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और भी इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आप पूछना चाह रहे हो या कोई और वीडियो आप डिमांड हो आपकी, तो मैं उससे रिलेटेड आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना के अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल कवर करा रहा हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल कवर करना चाह रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।